Good morning everyone. This is our social science class for class 8. So now we already started with our political science books chapter, that is our chapter number 6, understanding our criminal justice system. So this is the second part of chapter 6. हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि हमने इससे पहले जुडिशरी पढ़ी थी चैप्टर 5 में। जुडिशरी यानी कि जो कंट्री के लिए जस्टिस करती है, कंट्री के लिए वर्क करती है, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि किस तरह से जो हमारे लिए मतलब जो भी एक तरीके से कह सकते हैं जस्टिस होता है, न्याय होता है, वो कौन करता है। मतलब वो कोर्ट करती है, जुडिशरी करती है या फिर पुलिस करती है, ठीक है। तो हमने इसमें एक स्टोरी देखी थी जिसमें एक ओनर होती है, यानी कि उनका नाम होता है मिसेस शिंदे, और मिसेस शिंदे के यहाँ पे एक उनकी सर्वेंट होती है जिसका क्या नाम है सर्वेंट का, शांति। शांति का एक ब्रदर होता है और वो दोनों ही ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक जो ब्लेमिंग दी जाती है कि जो चेन है वो नेकलेस है मिसेस शिंदे का, वो उनने चोरी किया है। पर शांति के पास इतना मनी नहीं होता है, ना सुशील के पास, कि वो अपना केस लड़ सकें, किसी लॉयर को हायर कर सकें केस के लिए। इसीलिए उनको जो कोर्ट होता है वो एक मतलब लॉयर प्रोवाइड कराता है जो उनके लिए केस लड़ेगा, और उसको मनी कौन पे करता है, उसकी फ़ीस यानी कि वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। बिकॉज शांति एक पुअर लेडी थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लॉयर को पैसे पे कर सके, ठीक है। अब हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एडवोकेट कमला रॉय मीट्स शांति इन के कोर्ट। तो अब जो कमला होती हैं उनकी एडवोकेट, वो उनसे कोर्ट में मिलती हैं। हेयर आर यू my case papers. I have seen falsely accused of stealing my employee's gold chain. तो वो कहती हैं कि अच्छा ये तुम्हारे मतलब कोर्ट इस केस के पेपर हैं जिसमें जो तुम्हारी मतलब वो थी जिनके तुम वर्क करते थे, तुम्हारी ओनर, उनने क्या करा है तुम पे एक अक्यूज़ किया, यानी तुम पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है, फॉल्स वो, कि तुमने उनके यहाँ चोरी की, जबकि ऐसा नहीं था, तुमने चोरी नहीं की, तुम्हारा ऐसा कहना है। उसके बाद सुशील का क्या कहना है यहाँ पे, दे फाउंड ₹10,000 इन शांतिज ट्रंक। उन्हें शांति के ट्रंक में, यानी शांति का जो बैग था छोटा सा जिसमें वो मनी रखती थी, उसमें ₹10,000 मिले, एंड सेड दैट दिस वॉज द मनी शी गॉट फ्रॉम स्टीलिंग द चेन। और उनका कहना है कि ये 10,000 रुपये शांति के पास इसलिए थे क्योंकि उसने उनकी चेन चुरा के बेची थी। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आगे थोड़ा सा इसको, हाँ अब हम इसमें देखेंगे कि तो इसमें क्या बोला गया है। उनका कहना है कि जो शांति के ब्रदर थे यानी सुशील, दे फाउंड ₹10,000 इन शांति's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain, but that is money that we have been saving up together. तो इन दो सुशील का कहना है कि जो शांति की ओनर थी जिनके यहाँ वो वर्क करती थी, उनका मिस शिंदे का कहना है कि शांति के पास 10,000 इसलिए थे क्योंकि उसने उनकी चेन बेची, जबकि ऐसा नहीं था। शांति और उस भाई यानी उनके ब्रदर सुशील मिलके पिछले कुछ मंथ से ₹10,000 इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए 10,000 शांति के ट्रंक में थे। अब 11 डेट 20 मंथ और 2006 की ही बात है, मतलब हमने ये 7 से देखा था और अब केस दिसंबर तक पहुंच चुका था। द कोर्ट फ्रेम्स एज अ चार्ज ऑफ लेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदेज गोल्ड चेन एंड प्रोसेशन ऑफ मनी ₹10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। केस कोर्ट में अब सामने लाया जाता है और केस में कहा जाता है कि मिसेस शिंदे का कहना है कि मिसेस शांति ने उनकी गोल्ड चेन चुराई और उसको बेच के 10,000 रुपये अपने पास रख लिए। आई फील्ड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तो यहाँ पे वो क्या कहती है कि अब मैं मिस शांति हैं इनकी तरफ से अब एक फ्री ट्रायल चाहती हूँ, यानी एक फ्री एंड फेयर चांस चाहती हूँ कि उसको अपने आप को सही साबित करने का एक मौका मिले। 8307 यानी कि अब क्या है 8
डेट है 3rd मंथ है यानी मार्च का मंथ है और 2007 ईयर भी चेंज हो गया। द पब्लिक प्रोसीजर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही प्रेजेंट्स मिसेस एंड मिसेस शिंदे अ की विटनेस। सो यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को विटनेस के तौर पे सामने लाया जाता है। सो टेल मी मिसेस शिंदे नाउ हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। तो उन्हें कहा कि आपकी चेन कैसे मिस हुई, क्या आपको कुछ इस बारे में पता है? फिर हम इसमें देखेंगे मिसेस शिंदे का कहना, आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर, शांति स्टोलन इट। तो इनका कहना है कि मैंने अपनी चेन को ड्रॉर में रखा था जिसे शांति ने चुरा लिया। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इन टू माई रूम। और मिसेस शिंदे का कहना था कि शांति के सिवा मेरे कमरे में कोई भी नहीं जाता था। मिसेस शिंदे सर्च्ड हर टुक इन front of me and we were shocked to find ₹10,000 in an envelope। और जब उनने शांति के पास 10,000 देखे तो वो इससे शॉक थे। शांति got this money from selling my gold chain, she is thief। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो शांति के पास 10,000 मिले उससे वो थीफ, उन्हें उनको मान लिया था। किसने? मिसेस शिंदे ने। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। तो जो भी ये वो हुआ था इनके बीच में कॉन्वर्सेशन, उस कॉन्वर्सेशन के बाद अब मिसेस शिंदे जो इनकी वो थी एडवोकेट यानी लॉयर, तो उनने कुछ क्वेश्चंस पूछे। सो व्हाट आर यू बेसिकली सेविंग इज़ दैट यू डिड नॉट सी एंड शांति स्टील द चेन। तो उनने कहा कि जो भी शांति ने सेव करा वो आपने देखा और उसको अपनी चेन का मनी डिक्लेयर कर दिया। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, क्या आपको शांति के पास चेन मिली? ऑल्सो इन द 3 years दैट शी वॉज वर्कड फॉर यू नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस। उन्होंने पूछा शांति आपके घर पे 3 years से वर्क कर रही थी, पर क्या आपके घर से आज तक कुछ घूमा? You were also regularly paying her ₹1,000 a salary of each month। तो उनका कहना है जो यहाँ पे मिसेस कमला है यानी एडवोकेट है शांति की, कि आप शांति को अपने घर पे काम करने के लिए हर महीने के लिए 1,000 रुपीज़ देती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, मतलब अब नेक्स्ट मंथ की बात है, मार्च के बाद हम देखेंगे 20 डेट है 4th यानी अप्रैल का मंथ आ गया और 2007 चल। एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज द डिफेंस विटनेस। सो जो एडवोकेट होती हैं रॉय, वो उनको डिफेंस यानी सुशील और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अपने मतलब रॉय किसके वकील थे? मिसेस शिंदे के और मिसेस शिंदे के, तो वो सुशील और उसको विटनेस बना के अपने जो उनके मिस्टर मिसेस शिंदे थे उनको सेव करने की कोशिश करेंगे। थ्रू देयर टेस्टिमोनीज she is able to show that the ₹10,000 found in Shanti's trunk could well be earning of Sushil and Shanti। तो उनका कहना है क्या आपके पास ऐसा सबूत है कि वो दोनों इस लायक हैं, आपको ऐसा सबूत शो करना होगा। शी इज़ एबल टू शो दैट 10,000 फाउंड इन शांति's trunk could be the earning, कि मतलब जो ट्रंक में शांति के मिले पैसे वो उसी के और उसके भाई सुशील के ही हैं। ऐसा क्या सबूत है कि हम ये मान लें कि वो पैसे शांति ने चेन बेच के या चेन सेल करके नहीं अर्न करे। नेक्स्ट हम देखेंगे 14/5/7 यानी 14 डेट है और अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा? 5th में मई। ठीक है, तो मई के बाद 2007, मतलब अब लगभग इस केस को 1 ईयर होने वाला था। एज द ट्रायल is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood। तो इतने में ही जैसे कि जो ट्रायल था यानी जो हियरिंग हो रही थी अपने आप को सही साबित करने के लिए वो ख़त्म होने वाली थी, तो सुशील को एक आइडिया आया कि जो इंस्पेक्टर हैं शर्मा, उनने एक गैंग ऑफ यंग मैन को, मतलब कि जो जवान लोगों के गैंग को पकड़ा है जिनने मिसेस शिंदे के आसपास के जगह ज्वेलरी को चोरी की है। ठीक है, हमने देखा था ना उनके नेबर में भी चोरी हुई थी आसपास के लोगों में। सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड आर पार्ट ऑफ द गैंग। और जो मिसेस शिंदे का बेटा था उसके कुछ फ्रेंड भी उस गैंग में मिले हुए थे। मिसेस शिंदेज चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन दैम। और मिसेस शिंदे की चेन भी वहीं रहती है।
सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, और सुशील ने अब जो वो थे एडवोकेट रॉय उनको इसके बारे में बताया। बट एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। तो अब विटनेस के लिए किसको बुलाया जाता है, विटनेस यानी सबूत के लिए किसको बुलाया जाता है, इंस्पेक्टर शर्मा को। इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बता सकते हैं आपको क्या मिला है। हेयर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड मिसेज शिंदे एज हर। तो वो उनसे कहते हैं कि उनको मिसेज शिंदे को पहचाननी पड़ेगी, उनकी चेन कौन सी है। वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज़ who had stolen the chain there. These boys have admitted that they stolen the chain। और वहाँ पे उन्होंने चेन को पहचान लिया और उन्हीं के मिसेस शिंदे के सामने ही मतलब जो इंस्पेक्टर है उन्हें पूछा भी था कि क्या ये आपकी चेन है, उन्हें पहचाना और उन बॉयज़ ने भी एक्सेप्ट किया कि ये चेन उन्हीं ने चोरी की थी। नाउ 15/7/2007 यानी कि अब कौन सा मंथ आ गया था, जून। The judge hears the testimony of all the witness. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and could be acquitted. तो फिर क्या हुआ, ये सब विटनेस देखने के बाद टेस्टिमोनी यानी डॉक्यूमेंट्स सबूत के तौर पे कागज़ देखने के बाद जो इंस्पेक्टर शर्मा ने दिखाए, तो उसके बाद जो जज थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो शांति हैं वो गुनहगार नहीं है, मतलब वो क्रिमिनल नहीं है। शांति, यू आर हेयर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। द पुलिस विल हैंड ओवर टू you ₹10,000 that they have sealed। In my written judgment, I have made it a point to highlight that S.I. Rao's role in the conducting such a shady investigation that made you spend time in jail। तो वो कहते हैं कि मैं आपको यहाँ से जेल से फ्री करता हूँ, जो आपका सील मनी है वो आपको मिल जाएगा और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो मतलब एक तो इंस्पेक्टर थे और जो एडवोकेट थे इंस्पेक्टर रॉय और एसआई रॉय और जो एडवोकेट थे उनने ढंग से काम नहीं करा, जिसके कारण आपको इतने समय जेल में रहना पड़ा। तो हमें क्या समझ आता है इस स्टोरी से? From the above incident, you can see that in front of key players in the criminal justice system are the police, the public prosecutor and the defense lawyer and the judge। हमने यहाँ पे 4 लोगों को देखा क्राइम का जस्टिस यानी न्याय करने में। एक तो पुलिस थी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था जो सब वर्क करता है, एंड डिफेंस लॉयर एंड जज। एक तो डिफेंस लॉयर था मतलब उनके लॉयर थे जो उनकी केस लड़ रहे थे, और जज था। You have seen the roles and of them played in the case. Now let us try and understand their roles more generally। तो हम अब इसको हमने स्टोरी देखी जिसमें हमने देखा कि पुलिस का भी रोल होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी रोल होता है, ठीक है, जजेस का भी रोल होता है, और लॉयर यानी डिफेंस पीपल या हम कह सकते हैं उनको, या डिफेंस लॉयर का भी रोल होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे मेनली लेकिन हमें जस्टिस कैसे मिलता है। What is a role of police in investigating a crime? पुलिस का क्या रोल होता है क्राइम में? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of crime। पुलिस का ये काम होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है सबसे पहले टाइम पे वहाँ पुलिस पहुँचती है, ठीक है, और जो वहाँ पे उनको उस समय पे क्रिमिनल लगता है वो उसको क्या करती है, अपनी अरेस्टिंग में लेती है और फिर उसके ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करना यानी सर्च करना, ढूंढ कर। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। विटनेस का क्या मतलब होता है? विटनेस यानी जिसने आंखों देखी, जो उसका सबूत है, ठीक है। तो उस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या लिया जाता है कि स्टेटमेंट लिया जाता है विटनेस का, यानी स्टेटमेंट यानी जो विटनेस बोलता है उस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, और वहाँ से जो अलग अलग एविडेंस मिलते हैं उनको भी इकट्ठा किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन, और उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन और विटनेस के बेसिस पे पुलिस अपना ओपिनियन बना लेती है। If the police think that the evidence point to guilt the accused person, then they file a charge sheet। अगर उन्हें लगता है कि जिस आदमी को मतलब अक्यूज़ करा जा रहा है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सही है, तो वो फिर उस पर चार्ज शीट लगा देते हैं, मतलब उसको अरेस्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देते हैं। एज स्टेटेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ नॉट द जॉब। जैसा कि इस चैप्टर में कहा गया था कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है,
of the police to decide whether a person is guilty or innocent, that is for the judge to decide। मतलब पुलिस के जॉब में ये नहीं होता कि वो किसी को भी ऐसे बोल दें कि भाई शी और ही इज़ अ क्रिमिनल। उसके लिए पूरा एक कोर्ट होता है, उसमें लॉयर्स होते हैं। जब सब कुछ साबित हो जाता है उसके बाद ही बहुत सारे विटनेस देखे जाते हैं, उसके बाद डिसाइड होने के बाद किसी को क्रिमिनल बोला जाता है। मतलब कि इसमें सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता, जजेस का वर्क भी होता है। यानी किसी को भी जो न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है, वो कौन देगा सही तरीके से? जज। थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में